Hello everyone, I welcome you all after a very short break which we have taken. So we were doing exercise 7.4, and from 7.4 exercise till now we have done 5 questions. Let's start question number 6. Okay, question 6 is saying that from the following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी ये फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक है, इनको ये बेसिकली आपको देखने में तो बहुत सारे लग रहे हैं फ्रैक्शंस, बट अगर हम देखें तो ये 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप यहाँ होगा, सेकेंड ग्रुप यहाँ आएगा और एट द एंड वी विल राइट थर्ड ग्रुप. सो बेसिकली ये जो इतने सारे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो सारे नंबर हैं इनको यदि आप सिंप्लीफाई करो तो इनको आप 12 नंबर को 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट ग्रुप हियर, सेकेंड ग्रुप हियर, थर्ड ग्रुप हियर. ठीक है, और यहाँ नीचे हम करेंगे कैलकुलेशन. ठीक है, चलिए, तो हमें हर एक फ्रैक्शन जो गिवन है उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे जैसे हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमें एक वैल्यू मिलती जाएगी, जो वैल्यू हमें देखनी है कि सेम, मतलब लाइक अगर आपको किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करके 2/3 मिला है तो इनमें से 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व करोगे तो आपको 2/3 फ्रैक्शन ही मिलेगा. तो अगर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें 2/3 फ्रैक्शन मिल रहा है, इट मीन्स वो चारों एक ही सेक्शन में, और कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो हम उनको एक ही ग्रुप के अंदर लिख देंगे ना, ग्रुप 1 में. अगर कुछ फ्रैक्शन है जिनका आंसर आ रहा है आपका 4/5, जिनको तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड हमें 4/5 मिल रहा है, तो हम उन सारे फ्रैक्शन को एक साथ लिखेंगे और वो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ 4/5 वाला ग्रुप. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. 2/12, as we all know that 2/12, 2 and 12 both comes in the table of 2. तो 2 1s are 2, 2 6s are 12. फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया और हमें मिला है 1/6. यहाँ मैं कुछ फ्रैक्शन एक साथ सॉल्व कर रही हूँ सो दैट हमें एंड में हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि किस उसमें जा रहे हैं. ठीक है, 3/15. चलिए 3/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए. यू हैव 30 सेकेंड्स. ठीक है, अब आई एम श्योर आपने इसको फर्स्ट 3 से डिवाइड किया होगा. अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/5, विच इज़ अनदर स्मॉलेस्ट फॉर्म. फर्स्ट हमें 1/6 मिला था, अब हमें 1/5 मिला है. राइट, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. 8/50. Convert this into its simplest form. You have 30 seconds.
ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। चलिए हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4s are 8, 25s are this, राइट। सो 4/25 आ गया हमारा थर्ड फ्रैक्शन। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 4 और 25 दोनों अगर हम देखें तो किसी भी एक टेबल पे नहीं आते, राइट। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 16/100। Let's divide it directly with 4 because 4 तो we know ये दोनों में दोनों से डिविजिबल, 16 and 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल है। So 4 4s are 16 and 4 25s are 100. So 4/25 हमें 4/25 के दो पेयर मिल चुके हैं, राइट। चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 15/75। चलिए कन्वर्ट करिए 15/75 को सिंपलेस्ट फॉर्म में। Fifteen and 75 both are divisible by 15 also, right? I was going to say 5, but yes, 15 also. 15 ones are 15, 15 5s are 75. So we have got two fractions of the same value, 1/5, right? Okay. Let's solve the next question. Next question is हमने अभी तक 1 2 3 4 5 question किए हैं. Okay, I have missed one. 10/60. Even I have missed, so I'm writing it here. 10/60. Convert this into simplest form. This is, I guess, this is the easiest one. Let's divide both by 10. So we will get 1/6 here, right? तो जनरली अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक फ्रैक्शन जो बार बार मिल रहा है वो है 1/6, एक है 1/5 और एक है 4/25। तो चलिए हम इनके तीनों ग्रुप वाइज ही लिख देते हैं।
सबसे ऊपर में जो ग्रुप बना रही हूँ वो 1/6 के लिए है, तो वहाँ एक आ जाएगा 2/12, ये वाला मैंने लिख दिया है। एक है 10/60, राइट, सेकेंड ग्रुप, इसमें हम 1/5 वाला लिखते हैं, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा 3/15, ओके, ये भी हम लिख चुके हैं। अब ये एक जाएगा 15/75, ओके। थर्ड आएगा अब हमारा 8/50 एंड 16/100, इसमें हमारा हो गया 4/25 वाला फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया, हमने 3 ग्रुप बना लिए हैं, अभी पर हमने 6 ही क्वेश्चन किए हैं, राइट। बाकी के 6 बाकी हैं हमारे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर जी। सॉल्व इट इन अ नोटबुक, यू हैव 30 seconds. Okay, so question G was 12/60. Okay, so first I hope you have started with, I guess you have started with 2. If you have started with 2, you have to convert this into simplest form. तो हो सकता है आपको एक बार और, हो सकता है कि आपको एक बार और डिवाइड करना ही पड़ेगा। इफ़ यू हैव स्टार्टेड विथ 2, उसके बाद आपको शायद 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, राइट। चलिए, यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन इज सेइंग 12/60. 12/60 is a fraction, so 60 and 12 both comes in the table of 12, right? So we can directly divide it by 12. So 12/60, अगर हम इसको डायरेक्टली 12 से डिवाइड करेंगे, सो इट वुड बी 1/5. 1/5 यहाँ पर हम लिख रहे थे, राइट, तो हम एक और फ्रैक्शन लिख लेंगे 12/60. चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 16/96.
चलिए सॉल्व करते हैं. 16/96. I hope you have done it. If you will divide it by 16 directly, आपको आंसर मिलेगा 16 1 बार 16 एंड 16 6 बार 96. तो ये हमारे 1/6 वाले ग्रुप में आ जाएगा. 16/96. ये क्वेश्चन डन. लेट्स सॉल्व द इवन. 12/75. Solve this one. ओके अगर आप इसको डायरेक्टली 12 से डिवाइड करो, 12 1s are this and 12 6 are 75, 12 5s are 60, 12 6 are this, right? Oops, no, so sorry. I have written the wrong one. Okay, let me erase this. चलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं. दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं. 3 4s are 12, 3 25s are 75. सो इसको हम लिख देते हैं 4/25 वाले उस पर 12/75. ये हो गया हमारा 4/25 वाला कॉलम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज 12/72. Yeah, that is the one which I was talking to you about. चलिए डायरेक्ट हम इसको 6 से ही आप डायरेक्टली आप इसको 12 से डिवाइड कर सकते हो. 12 1s are 12, 12 6 are this. तो ये आपके 1/6 वाला जो ग्रुप है उसमें आ जाएगा. ठीक है. चलिए 2 ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे. 3/18 को डिवाइड करके देखते हैं. Solve this one. Yeah, this was very easy. You just have to divide it with 3.
अगर आप 3 से करोगे 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो ये भी हमारा 3/18 वाले ग्रुप में आ जाएगा, 1/6 वाले ग्रुप में आ जाएगा. Let's do the last question, 4/25. I don't think you will take more than 2 seconds to solve this question, right? Solve it fast and tell me where it will go. Exactly, there is nothing to solve. This is already the same which we were talking about. This is the group number 3, 4/25. This is the actual number. This is in the shortest form already. So we don't have to convert this into anything, right? ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सॉल्व किया, राइट. इस पर कुछ भी नहीं था, हमें 3 ग्रुप बनाने थे. ये हमारा ग्रुप है जिसमें हमने 1/6 वाले फ्रैक्शन लिखे हैं, 1/6 के इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं. ये वाला जो ग्रुप है उसमें हमने 1/5 के इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं, और यहाँ पर हमने 4/25 के इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखे हुए हैं. ओके सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं. ओके क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम. सो आपको इनको सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको ये बताना भी है कि कैसे सॉल्व किया है आपने. तो फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं इज़ 5/9 इज़ इक्वल टू 4/5. तो बेसिकली इक्वल की बात कही गई है, इक्वल की बात कही गई है, इट मीन्स बेसिकली तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो डू यू थिंक कि 5/9 और 4/5 इक्वलेंट हैं? इफ़ येस देन टेल मी हाउ, इफ़ नो देन टेल मी हाउ. I will tell you how to write it down, but at least you have to solve it by your own. चलिए सॉल्व करते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था ये. मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन 7 करेंगे. अगर आपका कोई फ्रैक्शन है 2/3, अगर मैं ये बोलूँ कि इज़ दिस इक्वल टू 5/6, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें ये देखना है कि ये इक्वलेंट है, जो सेकंड फ्रैक्शन गिवन है वो ये फर्स्ट फ्रैक्शन का इक्वलेंट है या नहीं है. ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मीन्स हम 2 × 6 करेंगे एंड 3 × 5 करेंगे. जस्ट अ सेकेंड. 3 × 5 करेंगे, ठीक है. 2 × 6 किया 12 हुआ, यहाँ पे 3 × 15 किया, 3 × 5 किया 15 हुआ. ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे कि क्या होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर आपका फ्रैक्शन है 4/5 और यहाँ आपका फ्रैक्शन है इज़ 4/5 इक्वल टू 20/25. अगर ये आपका क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 4 × 25, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड 5 को, तो 20 × 5. 4 × 25 किया तो क्या हुआ, 100 आया. यहाँ 20 × 5 किया तो 100 आया. तो बेसिकली बोथ आर इक्वल. तो यस, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, चलिए तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए. हमने एग्जाम्पल कर लिया है, हमें पता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, और वैसे ही हम बता सकते हैं कि वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. सो लेट्स सॉल्व इट.
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग 5/9 एंड 4/5. अब हम यहाँ 5 इंटू 5 करके देखेंगे, 9 इंटू 4 करके देखेंगे. 5 5s are 25, 9 4s are 36. ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये भी इक्वल नहीं होंगे. वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. सो यू कैन सिंपली राइट दिस ओनली दैट because 25 and 36 are not equal, so 5/9 is not equal to 4/5. Okay, let's solve the b1. 9/16 and 5/9. चलिए ये सॉल्व करिए. डन. चलिए इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 9 इंटू 9 करना है. यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 16 एंड 9 को, सॉरी 16 एंड 5 को. 9 9s are 81 and here 16 5s are 80. Do you think 81 and 80 are equal? No, right? So this is, as this is not equal, so this is also not equal to 5/9. This is how you will solve the question number B. Solve question number C. 4/5, 16/20. Solve this one. ओके इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4 इंटू 20 करेंगे एंड यहाँ हम करेंगे 16 इंटू 5. 4 into 20 is equals to 80, whereas 16 into 5 is also equals to 80. So as these two are equal, 4/5 is also equals to 16/20. तो हमारा जो A वाला था वो सही करेक्ट नहीं था, ठीक है. जो B था वो भी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं था, पर जो C वाला है वो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन है, राइट. सो लेट्स सॉल्व द D1. 1/15 and 4/30. चलिए सॉल्व करिए ये क्वेश्चन.
चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आई होप यू हैव ऑलरेडी डन इट। 1 × 30, यहाँ पर हम 15 × 4 करेंगे। ये हो गया आपका 30 ओनली, और पर ये हुआ आपका 60। तो दिस एज दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू दिस। गॉट इट? चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 8 कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम। You also practice the fraction questions. You can find so many worksheets in your book also. So practice some more question. It will help you a lot. Bye bye. See you.